कि अगर ऐसा हुआ कि रोजाना उनका ये होता है कि आज मिल रही है, आज मिल रही है, आज तक युवती का पता नहीं है। जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिहाद के आरोपियों को गिरफ्तार करो। ये गुस्सा है हिंदू समाज का, ये गुस्सा है सभी इलाके का, ये गुस्सा है लव जिहाद पर। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील के गांव धन्नासर में मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की को भगा ले जाने और लव जिहाद करने के मामले ने आज तूल पकड़ लिया। जिसने भी सुना सब दौड़ पड़े रावतसर के एसडीएम कार्यालय लव जिहाद मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर। बताया जाता है कि इस अकेले गांव से 5 बेटियों को मुस्लिम लड़के निकाल कर ले जा चुके हैं। हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि यह प्यार लव जिहाद का षड्यंत्र है। ज्ञापन देने आए विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सह संयोजक आशीष पारिक ने कहा कि अब मुस्लिम लड़के मैसेज कर धमकी दे रहे हैं कि हम और भी लड़कियां यहां से लेकर जाएंगे। वहीं धन्नासर गांव के सरपंच भी बोले कि यह पहला मामला होता तो हम सोच लेते, लेकिन यह पहला नहीं, अब तक का 5वां मामला है। वहीं पुलिस प्रशासन पर इस मामले में ढिलाई बरतने के आरोप प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं ज्ञापन में पुलिस और प्रशासन को हिंदू संगठनों ग्रामीणों ने 1 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर उन्होंने मांगे नहीं मानी तो एसडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रशासन का काम ठप कर देंगे। दरअसल मामला रावतसर के धन्नासर गांव से जुड़ा है, जहां एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को न केवल बहला फुसला कर ले गया, बल्कि घर से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर भी फरार हो गया। वहीं इस मामले में रावतसर थाने में मुकदमा भी दर्ज है। चलिए सुनिए कि इस मामले में हिंदू संगठनों ने क्या कुछ कहा है। जैसा कि विदित है, धन्नासर गांव की एक जो युवती है उसका अपहरण करके उसको बहला फुसला करके एक जो मुसलमानों का महबूब खान नाम का युवक है वो लेकर के गया था। खुलेआम धमकी दे करके ये लेके जाते हैं और 5 दिन हो गए थे। प्रशासन चेत ही नहीं रहा था। प्रशासन बारी बारी में गांव वालों को ये गुमराह कर रहा था, आज हमने ये कर दिया, आज हमने ये कर दिया। अंत में गाँव वालों ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से संपर्क किया। हम लोग गाँव में पहुँचे। आज हम सभी एसडीएम कार्यालय आए और एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है उसमें, और एक चेतावनी पत्र भी है उसमें। हमने ये मांग की है, जो मुख्य रूप से 3 मांगे थी। उनमें पहली मांग हमने ये रखी है कि जो युवती है हमारे समाज की, उस युवती को परिवार के लोगों को सुपुर्द किया जाए। दूसरी जो मांग थी उसमें यह था कि जो भी इसमें रैकेट में शामिल है, क्योंकि प्रशासन हालांकि इसको एक तरीके से प्रेम प्रसंग का सीधा सा मामला बता रहा है, जबकि मैं इसको खुलेआम प्रशासन को भी मैंने चेतावनी दी है। उनको कहा है कि एक छोटे से गांव में कैसे हो सकता है कि पिछले 2 सालों में 5-6 मामले इस तरह के आ जाए। यह प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था, विशुद्ध रूप से लव जिहाद का मामला है और यह एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। इस बात की भी हमने पूरी छानबीन की है। ये लोग बकायदा इनको ट्रेनिंग दे करके लेके आते हैं, तो उस सारे सरगना का पर्दाफाश होना चाहिए और ये प्रशासन का कर्तव्य बनता है। प्रशासन को चाहिए था कि समय रहते चेत जाता तो इस तरह की आज ये घटनाएं, आज माँ बाप को अपनी बेटी के बिना नहीं होना पड़ता। लेकिन आज हमने चेतावनी देते हुए कहा है कि या आप उनको गिरफ्तार करो। और तीसरा सबसे बड़ा हमारे लिए विडंबना देखिए और दुर्भाग्य भी है ये हिंदू समाज का कि बहुसंख्यक होते हुए भी आज भी वो लोग हमारे युवकों को धमकी दे करके कहते हैं कि हम तुम्हारे समाज की लड़की को लेकर के जाएंगे। एक ऑडियो वीडियो क्लिप आज ही मैंने देखी, उसके बाद से मैंने मैडम को भी ये कहा कि हमारा खून खोल रहा है और यदि आज आपने इस पर कार्रवाई नहीं की, वो सरेआम कहता है कि मैं जाटों की लड़की को भगा करके लेके जाऊंगा, तुम में दम है तो आ जाओ। तो वो केवल जाटों की लड़की को नहीं, वो हिंदू समाज की लड़की को ले जाने की बात कर रहा है और पूरा 100 करोड़ का समाज उसको काट के रख देगा यदि प्रशासन ने उसको समय रहते उसको गिरफ्तार नहीं किया। आज हमने उसके लिए भी यहाँ एप्लीकेशन दी है और प्रशासन को कहा है आप करो कार्रवाई। अगर आप करोगे तो कानूनन कार्रवाई करोगे और यदि हम करेंगे तो हार करके हम अपनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए आज ये 3 मांगों की हमने चेतावनी भी दी और एक मांग पत्र भी सौंपा है। अन्यथा 1 तारीख को हम बड़े स्तर पे एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, महापंचायत करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से आगे ऐसा काम कर देंगे
कि इलाके में भी ऐसी लव जिहाद की घटनाएं नहीं होगी। ये मेरा आप सबसे वादा है। जो पिछले 5 दिन पूर्व ग्राम धन्नासर के अंदर एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू समाज की बच्ची को षड्यंत्र के तहत, जिसको लव जिहाद कहा जाता है, उसके तहत भगा करके ले गया और पुलिस ने पिछले 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस मात्र और मात्र उसको गोल गोल घुमा करके और हमारे सामने ये पेश कर रही है कि हमने 100 नंबर ले लिए, जबकि वो 0 है। इस घटना से पूरे क्षेत्र का हिंदू समाज आहत है। वो मात्र एक परिवार की बच्ची नहीं, वो संपूर्ण हिंदू समाज की बच्ची है। आज तक जितने भी लव जिहाद के प्रकरण हुए हैं, पुलिस प्रशासन ने एक भी प्रकरण के अंदर अपने दम पर, पुलिस अपने तंत्र के हिसाब से एक भी बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया, बरामद नहीं किया। हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जितने भी लव जिहाद के प्रकरण हुए उसमें बच्चियों को बरामद करता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। लेकिन अभी हमारे आशीष जी पारिक भाई साहब ने बताया कि यदि समय रहते प्रशासन ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाएगा तो क्षेत्र का हिंदू समाज उग्र रूप अपनाएगा और भविष्य के अंदर कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी। ये हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से दावा करते हैं, वादा करते हैं। आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन देकर के अवगत करवाया कि जो धन्नासर प्रकरण है लव जिहाद का, उसमें आरोपी जो महबूब खान है और उसके साथ में जो अन्य आरोपी है जो इस मामले में सम्मिलित है, उनको भी गिरफ्तार करके और उन पर कठोर कार्रवाई करे और बच्ची को परिवार के सुपुर्द किया जाए। ऐसी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर अवगत करवाया। अन्यथा हिंदू समाज एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होगा।